चलो ये जो है इस लेक्चर में, दिस लेक्चर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें हम सब वेदरिंग वाली चीजें देखेंगे। तो वेदरिंग हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। सो बेसिक टर्म्स देखते हैं पहले तो वेदरिंग की। पहले वेदरिंग की बेसिक टर्म होती है डेन्यूडेशन। अब डेन्यूडेशन में क्या क्या होता है? डेन्यूडेशन में आपका वेदरिंग हो जाता है, ठीक है। इसमें यू आर हैविंग इरोजन एज वेल, इरोजन भी आ जाता है आपका। फिर उसके बाद इसमें जो आपकी मास वेस्टिंग है वो भी आ जाती है, ठीक है। देन डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? देखो पहले कोई चीज इंटीग्रेट है, डिसइंटीग्रेट मतलब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने का काम है, ये फिजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है। ये फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है ये हीट हो सकता है ये फ्रॉस्ट हो, या फिर हो सकता है ये वाटर हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम डिकॉम्पोजिशन। अब डिकॉम्पोजिशन कैसे हो सकता है? डिकॉम्पोजिशन जो है वो केमिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। अब केमिकल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सो केमिकल फैक्टर्स यू विल बी हैविंग, जैसे ऑक्सीजन है, और आपका जो भी हाइड्रोजन है, या फिर जो आपका कार्बोनेशन है, ठीक है, इसकी वजह से डिकॉम्पोजिशन होता है। फिर ग्रेडेशन, ग्रेडेशन मतलब समझते हो, जैसे कि ये एक पूरा माउंटेन है, ये लेवल होके यहाँ पर इस लेवल पे आ जाना, इसको बोलते हैं ग्रेडेशन। मतलब स्मूदनिंग ऑफ द सरफेस ग्रेडेशन होता है। और ये जो ग्रेडेशन है वो नेचुरल सोर्सेस की वजह से होता है, जैसे रिवर्स की वजह से, विंड की वजह से, ग्लेशियर की वजह से, या फिर एक्सेट्रा। देन टाइप्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग में हमारे पास फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, उसके बाद वी हैव द बायोटिक वेदरिंग। जो फिजिकल वेदरिंग है इसमें ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब कोई भी ब्लॉक है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है। फिर ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन का मतलब समझ रहे हो? देखो ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन ये जो है वो टेम्परेचर की वजह से होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, मतलब छोटे छोटे ऐसे कणों में टूट जाना, ठीक है। एक्सफोलिएशन या फिर अनियन क्या होता है? जैसे ये एक रॉक है, ठीक है, अब टेम्परेचर का बढ़ने और टेम्परेचर के कम होने की वजह से जो ऊपर वाली लेयर है ऐसे इसमें पपड़ी परत टाइप की हो जाती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अनियन, अनियन को जैसे आप छीलते हो ना वैसा हो जाता है, इसकी अलग अनियन के जैसी परतें निकलती हैं, तो इसको बोलते हैं आप एक्सफोलिएशन। और जो फिजिकल वेदरिंग है, फिजिकल वेदरिंग में हमने क्या देखा? वी हैव सीन ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन, एक्सफोलिएशन, या फिर अनियन वेदरिंग। इसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिजिकल में? आपके पास होता है मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर, यू आर हैविंग द फ्रॉस्ट एज वेल, यू आर हैविंग द टेम्परेचर, एंड यू आर हैविंग द विंड, ठीक। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो फिजिकल वेदरिंग है उसके टाइप कौन कौन से होते हैं। फिजिकल वेदरिंग में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका स्पेलिंग। अब जो स्पेलिंग है वो क्या होता है? देखो स्पेलिंग में जैसे रेन, जैसे बहुत एक एक जैसे ये पत्थर है, ठीक है, ये बहुत हीट हो गया था, अब रेन इस पे बरस पड़ी, मतलब बारिश हो गई, तो बारिश की वजह से जो ऊपर वाला इसका परत है वो ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। टूटने की वजह से इसका ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, इसी को बोलते हैं आप स्पेलिंग। फिर दूसरा आ जाता है आपके पास, दूसरा है आपका फ्रॉस्ट वेदरिंग। या तो आप इसको फ्रॉस्ट वेदरिंग बोलो, या फिर आप इसको कॉन्जली फ्रैक्शन बोलो। अब कॉन्जली फ्रैक्शन या फिर वेदरिंग कैसे होता है? देखो होता ये है कि जैसे ये एक रॉक है, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉस्ट जमी हुई थी, दिस इज द फ्रॉस्ट, ठीक है, मतलब जो है वो फ्रॉस्ट जमी हुई है। बट जब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर के बढ़ने के बाद ये जो फ्रॉस्ट है वो पिघल जाएगी, ठीक है, पिघल जाएगी, और जब वापस से ये दूसरी बार जमेगी तो थोड़ी ये मोटी जमेगी, ठीक है, ये ऐसे ये मोटी जम जाएगी। तो ये ऐसे मोटा होते होते क्या होता है, ये जो रॉक है वो ऐसे पूरा टूट जाता है, ठीक है, ऐसे टूट जाएगा। तो उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट वेदरिंग या फिर कॉन्जली फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेंगे, थर्ड वी हैव द फ्रैकिंग। अब फ्रैकिंग क्या होता है? देखो फ्रैकिंग जैसे ये बहुत बड़ा चट्टान है, इसमें ऐसी दरारें पड़ जाना, ठीक है, ये दरारों का पड़ना होता है फ्रैकिंग, ये फ्रैकिंग कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास शीटिंग। शीटिंग, शीटिंग क्या है? देखो शीटिंग जो है, मान लो ये पत्थर है, ठीक है, अब ग्राउंड ऐसा है, इसी के पैरेलल यदि इसमें क्रैक पड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं शीटिंग। फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट इज द चैम्बरिंग। अब चैम्बरिंग क्या होता है? व्हाट इज द चैम्बरिंग? देखो चैम्बरिंग में व्हाट हैपेंस एक्चुअली, सपोज दिस इज द रॉक, ये रॉक है, ठीक है, इसमें वर्टिकल, जो वर्टिकल दरारें पड़ जाना, ठीक है, वर्टिकल जॉइंट्स में
जो भी मतलब ये जो सैंडस्टोन है ये ब्रिटल है, ब्रिटल मतलब ये टूट सकता है। अब इसके जो वर्टिकल जॉइंट्स है, ये जो ब्रिटल रॉक है इसके वर्टिकल जॉइंट्स जो हैं वो टूट जाते हैं। किसकी वजह से टूट जाते हैं? ये जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं इनकी वजह से जो रॉक है वो टूट जाता है, क्योंकि इन 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 वर्टिकल जॉइंट्स में टेम्परेचर के बढ़ने और घटने की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? वी हैव स्टडीड इन द फिजिकल वेदरिंग, हमने सेपलिंग पढ़ लिया है, फ्रॉस्ट वेदरिंग या फिर कॉन्जेली फ्रैक्शन, फ्रैकिंग पढ़ लिया है, शीटिंग पढ़ लिया है एंड चैम्बरिंग पढ़ लिया है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे केमिकल वेदरिंग। अब जो केमिकल वेदरिंग है इसमें क्या प्रोसेस होती है? केमिकल वेदरिंग में होता है ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, सोल्यूशन, हाइड्रेशन, चिलेशन एंड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और इन सब में जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, या फिर आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। फिर बायोटिक वेदरिंग, बायोटिक वेदरिंग में क्या होता है? प्लांट वेदरिंग होती है, एनिमल वेदरिंग होती है, बायोकेमिकल वेदरिंग होती है, या फिर एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग होती है। प्लांट मतलब जो पेड़ पौधे करते हैं, एनिमल मतलब जो हम करते हैं, और एनिमल मतलब जो एनिमल करते हैं, ठीक है, जानवर। और बायोकेमिकल वेदरिंग जो है वो बायोलॉजी और केमिकल से मिलके बनती है। फिर एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमंस करते हैं, ठीक है, वो हो जाता है यहाँ पे। देन वील बी टॉकिंग अबाउट कंट्रोलिंग फैक्टर्स। कौन कौन से कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं? अब देखो, जैसे कॉम्पोजिशन ऑफ द रॉक स्ट्रक्चर। अब कोई स्ट्रक्चर जो है रॉक का, हो सकता है कि जो CaCO3 मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने रॉक है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। कब? जब उन पर वाटर पड़ता है ना। फिर दूसरे हैं हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में भी यही होता है। फिर हम बात करते हैं यदि किसी में वर्टिकल स्ट्रेटा है, वर्टिकल जोन है, या फिर जो वर्टिकल क्रैक्स हैं, या फिर किसी में हॉरिजॉन्टल क्रैक्स हैं, ठीक है, तो ये जो वर्टिकल या फिर जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा है इनके अलोंग जो रॉक है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। फिर नेचर ऑफ द स्लोप, या तो आपका स्लोप जो है कहाँ है, आपका ह्यूमिड वेदर में है या फिर आपका जो है वो हॉट वेदर में है, ठीक है। ह्यूमिड मतलब पानी वाली जगह पे, हॉट मतलब जो भी आपका एरिड रीजन में है, तो वहां पर नेचर ऑफ स्लोप अलग अलग तरीके के बनते हैं। फिर केमिकल वेरिएशन होता है। देखो केमिकल वेरिएशन ऐसे होता है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं कि आपकी जो केमिकल वेदरिंग है, ठीक है, केमिकल वेदरिंग आपकी ह्यूमिड रीजन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन और प्लस जो आपका कास्ट रीजन है, ठीक है, वहां पर एक्टिव होती है। वहीं आपकी यदि मैकेनिकल वेदरिंग की बात करूं मैं, तो ये आपकी एरिड रीजन में चलती है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर फ्लोरल इफेक्ट होता है। फिर हम बात कर लेंगे सॉइल क्रीप की। अब सॉइल क्रीप में सॉलिफ्लक्शन होता है। सॉलिफ्लक्शन क्या कहलाता है? देखो सॉलिफ्लक्शन यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये जो सॉलिफ्लक्शन है, पहले तो ये नाम किसने दिया है? ये दिया है J.Z. एंडरसन। J.Z. एंडरसन ने ये नाम दिया है सॉलिफ्लक्शन। तो ये जो सॉलिफ्लक्शन है इसमें ये जो डेब्रिस है, पहली बात तो इसमें जो भी आपका डेब्रिस रहता है, ठीक है, डेब्रिस में वाटर मिल जाता है, H2O मिल जाता है। तो ये क्या करता है, फिर ये जो डेब्रिस है और H2 मतलब वाटर जब मिल जाता है तो फिर ये हायर स्लोप से नीचे वाले स्लोप की तरफ आता है, ठीक है, हायर से लोअर स्लोप की तरफ आता है। तो इस तरीके से ये स्लिपरी हो जाता है सॉलिफ्लक्शन। फिर आ जाता है कॉन्जेली फ्लक्शन या फिर गैली फ्लक्शन। अब कॉन्जेली फ्लक्शन या फिर गैली फ्लक्शन ये किसने नाम दिया है? ये नाम दिया है हमारे जे डायक ने, ठीक है, जे डायक ने कॉन्जेली फ्लक्शन या फिर गैली फ्लक्शन नाम दिया है। इसमें ये होता है कि only soil flow in the periglacial climate having permafrost below an active layer। जैसे दिस इज द एक्टिव लेयर, ठीक है, ये एक्टिव लेयर है और ये परमानेंटली फ्रोजन सॉइल है, ठीक है। फिर आ जाता है क्रायोटर्बेशन। अब जो क्रायोटर्बेशन है ये नाम दिया है के बैरियन ने, ठीक है, के बैरियन ने ये क्रायोटर्बेशन नाम दिया है। अब ये जो क्रायोटर्बेशन है इसमें जो भी रेगोलिथ के मूवमेंट है, ठीक है, जो भी रेगोलिथ के मूवमेंट होते हैं कहाँ पर? अंडर द पेरीग्लेशियल। जो भी पेरीग्लेशियल मूवमेंट जो भी आपके रेगोलिथ के मूवमेंट होते हैं कहाँ पे? अंडर द पेरीग्लेशियल। जो भी आपके पेरीग्लेशियल के अंदर रेगोलिथ वाले मूवमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रायोटर्बेशन। किसको बोलते हैं? पेरीग्लेशियल के अंदर जो भी रेगोलिथ मूवमेंट है उसको क्रायोटर्बेशन बोलते हैं। जे बरियन ने इसका नाम दिया है। फिर कॉन्जेली फ्लैक्शन या फिर गैली फ्लैक्शन जे डायक ने इसका नाम दिया है। इसमें एक एक्टिव लेयर होती है, फिर नीचे इसके परमानेंटली फ्रोजन लेयर होती है। फिर हमने पढ़ लिया सॉलिफ्लक्शन जो कि जी एंडरसन ने दिया है, हायर स्लोप से नॉर्मल स्लोप की तरफ बहने वाला।
ठीक है, डेब्रिस एंड वाटर की मदद से। फिर आ जाते हैं स्लोप का अरेंजमेंट। अब स्लोप का अरेंजमेंट ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो स्लोप हमको पता है कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है हमारा स्लोप, ठीक है। तो इसके अलग अलग नेम दिए गए हैं। अब ये जो ऊपर वाला स्लोप है, ये स्लोप का प्रोफाइल है एक्चुअली, ठीक है। दिस इज द प्रोफाइल ऑफ द स्लोप। सो फर्स्टली वी आर हैविंग दिस कॉन्वेक्स स्लोप, ठीक है। ये हो जाता है आपका फ्री फेस स्लोप, दिस इज योर रेक्टिलिनियर स्लोप, ठीक है। एंड दिस इज योर कॉनकेव स्लोप, ठीक, ये कॉनकेव होता है। और जो कॉन्वेक्स होता है, यहाँ पर होता है आपका वैक्सिंग स्लोप भी बोलते हैं उसको, इसको तो फ्री फेस ही बोला जाता है। रेक्टिलिनियर को आप डेबरिस स्लोप भी बोल सकते हो, ठीक है। और जो कॉनकेव है इसको बोलते हैं वेनिंग स्लोप, ठीक है। ये जो स्लोप का मूवमेंट है वो याद रखना है। दिस इज द स्लोप अरेंजमेंट, ठीक, ये हमने